3.6। इसमें पहला क्वेश्चन है ज्ञात कीजिए। तो इसके 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है 64 की पावर 1/2, दूसरा पार्ट है 32 की पावर 1/5 और तीसरा पार्ट है 125 की पावर 1/3। तो इसकी पावर हमें 1/2 दी गई है। तो इसकी पावर जो 1/2 दी गई है, इसे हमने जो हर में जो पावर दी गई है उसी फैक्टर में हमें तोड़ना है। 64 को हमें 2 फैक्टर में तोड़ना है और 32 को हमें 5 फैक्टर में तोड़ना है और 125 को हमें 3 फैक्टर मतलब 3 टुकड़ों में तोड़ना है, मतलब 3 में विभाजित करना है। जैसे हमें 64 को करना है 2 बार कह रहा है, 2 दिया गया है हर में, तो इसे 8 × 8 तो हमारा क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें तोड़ना है। 2 ही आए, 2 ही संख्या आए, ऐसी ही जो संख्या जो बराबर हों 2 ही। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 64 है तो हमने 64 की पावर 1/2, तो हमारी इसकी पावर ये हट पाएगी, यही याद करना है। यहाँ पर 64 की पावर 1/2 हो गई, तो यहाँ पर हमने 8 × 8 कर दिया। 8 की 8 बार गुणा करो 64 आ जाएगा। इसकी पावर हमारी क्या आ गई 1/2। ठीक है। अब हमारा 8 × 8 कितनी बार आया है 2 बार, तो 8 की पावर हम क्या लिख सकते हैं 2। 8 की पावर हमारी क्या हो जाएगी 2 और प्लस 2 और गुणे में हमारा क्या, इसकी पावर क्या दी गई है, हमारी इसकी पावर दी गई है 1/2। तो इनकी दोनों की पावर से यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगी। 8 की पावर क्या बचेगी 1, तो 8 की पावर को 1 को 8 ही लिखेंगे, तो हमारा इसका आंसर आएगा 8। इस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। अब देखिए सेकंड, यहाँ पर दिया गया 32 की पावर 1/5। तो हमें किस तरीके से निकालना है, 2 × 2 × 2 × 2। यहाँ पर 5 दे रहा है हर में, तो 5 फैक्टर कर लेते हैं 2 के। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। 1 2 3 4 5 फैक्टर हो गए हैं। इसकी पावर हमारी क्या हो जाएगी 1/5। इसकी क्या हो गई हमारी 1/5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 2 की पावर 5। 5 बार टूटा है, तो यहाँ पर इसकी क्या हो जाएगी 2 की पावर 5 और गुणे में हमारी 1/5 ये है, तो 5 से 5 हमारा कट जाएगा। क्या बचेगा 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 को क्या लिखते हैं 2 ही। इसका ये आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट देखिए इसका, बस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। अब 125 से 3 पार्ट में तोड़ना है, तो आप देखिए 125 को अगर काटना है इस प्रकार काटेंगे। 125 हमारा 5 से कटेगा। 5 दूनी 10, 5 एकम 5 है, 5 दूनी 10 और 5 25, 5 5 25 और 5 एकम 5, तो कितना आया हमारा 3। हमारा कितना आया यहाँ पर 3। 5 × 5 × 5 इस तरीके से हमने 5 × 5 × 5 इस तरीके से हमने कर लिया। अब इसकी पावर हमारी क्या है 1/3। ये 3 बार ही टूटा। बस आपको यही देखना है, इसकी पावर ये करना है, बस 3 ही फैक्टर में से तोड़ लेना है। बस यहाँ पर आ जाएगा कि 5 की पावर 3। जब हमारे यहाँ पर 5 की पावर 3 जब आ जाएगी, तो यहाँ पर गुणे में ये भी आ जाएगी। अब ये वाली पावर से ये वाली 3 से 3 कट जाएगा, तो हमारा 5 की पावर बचेगी 1। 5 की पावर 1 को क्या लिखते हैं 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम ये ज्ञात करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन दिया गया, ज्ञात कीजिए 9 की पावर 3/2। तो इसमें 9 की पावर 3/2 और दूसरा दिया गया 32 की पावर 2/5, 16 की पावर 3/4 और फोर्थ क्वेश्चन है 125 की पावर -1/5। तो यहाँ पर ये 4 क्वेश्चन दिए गए, इन्हें निकालना है। यहाँ पर 9 की पावर 3/2 को किस तरीके से निकालना है, जिस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन लगवाया पहला वाला, उसी तरीके से हमें निकालना है। तो यहाँ पर हमें 9 का निकालना है एलसीएम, तो क्या हो जाएगा 3 से कटेगा, 3 एकम 3, कितने बनने 2 फैक्टर बनने हैं। तो यहाँ पर हमने 3 × 3 कर लिया, 2 फैक्टर बना लिए, इसकी पावर 3/2 लगा लिया। बस आप हर से मतलब रखिए,
यहाँ पर जो हर दिया गया है तो 3 ऐसी संख्याएं दो जो बड़ी संख्या जो 3 गुणे 3 2 बार हो गई, 2 ही बार आएंगी। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। 3 गुणे 3 तो 3/2 यहाँ पावर हो गई। अब हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 3 गुणे 3 है तो हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2, यहाँ पर लिख लिया। और फिर हमारा गुणे में आ जाएगा 3/2, 2 से 2 कट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पर 3 की पावर 3। तो 3 की पावर 3 क्या होता है हमारा 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तिया 9, 3 27, तो हमारा क्या हो जाएगा 27, ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए सेकंड पार्ट को, 32 पावर 2/5। तो 32 की पावर 2/5 को हम क्या लिखेंगे 2 से, वही जो पहले वाले में किया था वही करना है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। इसमें पहले का क्वेश्चन में दूसरे पार्ट में 32 दिया गया था, उसके 5 फैक्टर हुए थे, यहाँ से लासा निकाल के 1 2 3 4 5, ये हो गया हमारा 32। तो 32 की पावर क्या देगी ये 2/5, तो यहाँ 2 की पावर क्या हो जाएगी 5, 2 की पावर 5 हो जाएगी, 5 बार लिखा है तो 2 की पावर 5 हो जाएगी। गुणे हमारा कितनी पावर थी 2/5, तो 5 से 5 कट जाएगी, 2 की पावर 2 क्या हो जाएगी 4, यहाँ पर 2 गुणे 2, 2 की पावर 2 मतलब 4, तो इसका आंसर 4 हो गया। अब देखिए थर्ड, 16 की पावर 3/4, तो इसी तरीके से हो जाएगा 2 गुणे 2। अब 16 को निकालना है, यहाँ पर देखिए तो 16 हमने लिया, 2 से काट लिया, 2 8 16, 2 चक्कू 8 और 2 2 4, 2 1 2, 1 2 3 4, 4 बने, 1 2 3 4, 4 फैक्टर बन गए। यहाँ पर इसकी पावर कितनी दी गई है 3/4, 3/4 दी गई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 गुणे 3/4, 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 4 कट गया, क्या बचा 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है हमारा 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूने 4 दूनी 8, तो हमारा इसका आंसर आ गया 8। अब देखिए फोर्थ, 125 की पावर 1/3, तो 125 हमारा क्या 5 3 फैक्टर बन जाएंगे, 5 गुणे 5, 5 25 पंचे 125 हो जाएगा, इसकी पावर 1/3 हो जाएगी। और जब हम यहाँ पर करेंगे 125 पावर 5 की पावर यहाँ पर 3 हो जाएगी, गुणे में -1/3 हो जाएगी पावर, 3 से 3 कट जाएगा, 5 की पावर -1 बचेगी, ये हो जाएगा आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, सरल कीजिए। इसमें 4 पार्ट दिए गए, इनको सरल कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/5, तो इनकी पावर दी गई, 2 की पावर 3/2 दी गई, 2 की पावर 2 की पावर 1/5 दी गई। तो इनकी पावर को क्या करना है, एक में ऐड करना है, दोनों की पावर को एक में ऐड करना है। तो यहाँ 2 की पावर हमने ले ली, 2 की पावर कितनी है यहाँ पर 2/3, और यहाँ पर हमने जोड़ दिया 1/5। जब हम जोड़ेंगे इन्हें तो हमारी कितनी हो जाएंगी, इनकी पावर 2 की पावर इनकी पावर को हमें क्या है जोड़ना है, तो हमारे 2/3 और प्लस 1/5 जोड़ लिया हमने, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा बटे में 3×5 15 हो जाएगा, और इसके 5 के इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पंचे 10 और 3 इक्कम 3 प्लस के 3, तो हमारी इसकी पावर क्या बन जाएगी 10 + 3/15, 3×5 15, 3 की 5 से करेंगे 3×5 15 हो जाएंगे, और 5 से 2 से करेंगे 5 की 5 दूनी 10 हो जाएगा,
और 3 एकम 3 हो जाएगा, तो 2 की पावर 10 प्लस 3 बटे 15 हो जाएगा। तो 2 की पावर 13 बटे 15 ये आंसर हो जाएगा, 2 की पावर 13 बटे 15। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, 1 बटे 3 की पावर 3, इसकी पावर दी है 7, तो 3 की पावर 3, उसकी पावर इसके पूरे होल क्यों, इसका होल पावर कितनी गई है, 7 दी गई है। तो इसे हम बाहर निकालते हैं, 1 की पावर हमारी क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी, और 3 की पावर 3 दी गई है, और 7 ये भी इसमें गुणा हो जाएगी। इस तरीके से हमने निकाल लिया, 1 की पावर 7 हो जाएगी, इसे बाहर निकालेंगे, और 3 की पावर 3 दी गई है, इसमें 7 और गुणा हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, 1 की पावर 7 तो 1 ही रहेगा, और 3 की पावर कितनी हो जाएगी, तो हमारी 21 हो जाएगी। 3 की पावर क्या हो जाएगी, 3 सत्ते 21, तो 3 की पावर 21 हो जाएगी। 1 बटे 3, 3 की पावर 21 है, इसे हम ऊपर ले जाएंगे जब, तो हमारी 3 की पावर -21, जब हम इसे ऊपर ले जाएंगे 3 की पावर -21 में आ जाएगी। ये आंसर हो गया। अब देखिए थर्ड पार्ट, 11 की पावर 1 बटे 2 और बटे में दिया गया 11 की पावर 1 बटे 4, इनकी पावर 1 बटे 4 और 1 बटे 4 दिया है। यहाँ पर हम इन्हें बाहर निकालते हैं, इनकी पावर को मल्टीप्लाई में करते हैं जब, तो 11 की पावर यहाँ पर 11 है, ये वाली पावर जो ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में, 11 की पावर 1 बटे 2 दी गई है, 11 की पावर 1 बटे 2 हमने लिख ली। अब ये वाली पावर जब हम ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगी, 1 बटे 4, इस तरीके से हो जाएगा। तो 11 की पावर यहाँ पर क्या होगा, 2 चक्के 8 हो जाएगा, और 4 की या 1 से मल्टीप्लाई करके 4 एकम 4 और 2 एकम 2, 4 एकम 4 और 2 एकम 2, 4 माइनस 2 बट्टे 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 11 की पावर 4 माइनस 2 बट्टे 8, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, 11 की पावर 2 बटे 8 8 हो गई, और 2 एकम 2 और 2 चक्कू 8, तो हमारा क्या आ जाएगा 11 की पावर 1 बटे 4, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है। अब देखिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन, इसकी 7 की पावर 1 बटे 2 है और 8 की पावर 1 बटे 2 है फोर्थ क्वेश्चन में। तो यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 7 की पावर 1 बटे 2 और 8 की पावर 1 बटे 2। तो यहाँ पर इसकी पावर 1 बटे 2 हो जाएगी, तो यहाँ हम बाहर निकालेंगे जब क्या हो जाएगा 7 गुणे 8, हमने ये कर लिया 7 गुणे 8, इसकी मल्टीप्लाई करा ली, इसकी पावर क्या है, दोनों की पावर 1 पर ही लगा दी, दोनों में कॉमन मिल रही है, दोनों की पावर 1 ही है, तो हमने यहाँ पर पावर 1 बटे 2 लगा दी, तो 7 8 56 हमारा हो जाएगा। यहाँ पर इसकी पावर क्या हो जाएगी 1 बटे 2, ये हो जाएगा आंसर, क्योंकि यहाँ पर हमने 7 की पावर वही दे रहा है, 8 की पावर दे, 7 गुणे 8 मल्टीप्लाई करा दी और पावर लगा दी, पावर सेम ही है इनकी दोनों की, वही पावर लगा दी, तो हम पर क्या हो गया 56 की पावर 1 बटे 2, ये हो गया आपका आंसर। अगर इस प्रश्न वाली आपको कोई डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक दिया गया है, उस पर कमेंट करें। थैंक यू।